Hi everyone, this is Ankita Mahajan. I'm from Munshi, as you all know. Today I'm live in front of you to discuss the pros and cons and everything about the announcements which has been given by our finance ministry a week before. कि जिसमें जो जो अनाउंसमेंट्स उन्होंने फॉर एमएसएमईज एंड सभी बिजनेसमैन के लिए दी है उसका एक एनालिसिस करेंगे कि क्या उसका बेनिफिट होने वाला है, क्या वो किसी तरह से बेनिफिटेड है भी या नहीं, क्या उसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स है, वो सब हम डिस्कस करेंगे. We will be basically covering the three major announcements. First one will be the 3 lakh crore scheme for MSMEs given by our finance ministry, जो अनाउंस हुई है MSMEs को लोन प्रोवाइड करने की. 3 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट है बाय गवर्नमेंट. उसके क्या बेनिफिट्स हैं बिजनेसेस को, MSMEs को, एंड किस तरह से वो एक नेगेटिव पॉइंट जाएगा against the whole business industry. ये चीज डिस्कस करेंगे. द सेकेंड पॉइंट विल बी द ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न्स, जो आफ्टर दिस कोविड-19 लॉकडाउन जितनी भी ड्यू डेट्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स है सबको एक टाइम तक गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है. बार बार उसमें एक्सटेंशन आई है एंड एट लास्ट व्हाट इज द क्रक्स की आपके लिए कौन सी लास्ट डेट है फाइलिंग द रिटर्न, वो चीज हम डिस्कस करेंगे. द थर्ड पॉइंट विल बी द ईएसआई और ईपीएफ कंट्रीब्यूशन बाय द बिजनेसमैन इन द एम्प्लॉइज अकाउंट, कि क्या उनकी वेजेस वगैरह पे करने में अनाउंसमेंट आई है गवर्नमेंट की तरफ से, एंड ईएसआई एंड ईपीएफ को लेके क्या चेंजेस गवर्नमेंट ने बिजनेसमैन के लिए अनाउंस किए हैं. वी विल बी कवरिंग दैट आल्सो, एंड along with that some miscellaneous amendments, miscellaneous announcements will also be covered at the end of the video. Now let's begin with the first announcement, which is the 3 lakh crore scheme for the MSMEs, कि उन्हें लोन प्रोवाइड करने की जो स्कीम है उसका क्या बेनिफिट है, वो स्कीम एक्चुअल में है क्या. So the government is providing his own guarantee for the businessmen कि उन्हें बैंक्स लोन प्रोवाइड करे इन केस बिजनेस कोई भी डिफॉल्ट करते हैं उन लोन्स की रीपेमेंट के टाइम पे, देन बैंक्स का जितना फंड उसमें ब्लॉक है गवर्नमेंट विल बी गिविंग द गारंटी फॉर दैट. सो बिजनेसमैन के लिए इसका क्या बेनिफिट है. फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए बेनिफिट ये है कि they don't need to give any collateral security. Primary security will be there. Primary security उन्हें देनी ही पड़ेगी. कोई भी लोन MSME की कैटेगरी में अगर आप फॉल कर रहे हैं and you can go to banks and ask for the loans under this scheme, and लोन प्रोवाइड करके बैंक आपसे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सिक्योरिटी लेगा. कोलेटरल सिक्योरिटी आपको देने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी. दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम टू द एमएसएमई यूनिट्स, कि उन्हें कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है. द सेकेंड बेनिफिट फॉर द एमएसएमईज इज दैट कि 1 साल के लिए मॉरिटोरियम पीरियड विल बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू, कि आपको 1 साल कोई भी रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं है. अगर आप टर्म लोन ले रहे हैं तो आपको उसकी इंस्टॉलमेंट पे करने की जरूरत नहीं है. अगर आप कैश क्रेडिट लिमिट में एनहांसमेंट ले रहे हैं तो आपको 1 साल तक उसकी कोई भी रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. This is the point, ki point of you can say the benefits to the MSMEs. The first one is that you don't need to give any collateral securities to the bank. The second benefit is that you don't need to pay a single penny till the end of 1 year. पूरा साल आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है. But yes, there is a negative point in that. Is this loan is only for the period of 4 years, not more than that. So if you are taking this loan from the banks and you are proceeding towards the using that those funds which you have been taken from your banks, then आपको उस लोन की पूरी रीपेमेंट 4 years के अंदर अंदर खत्म करनी पड़ेगी. तो अगर हम देखें कि 1 साल तक आप कोई भी रीपेमेंट नहीं करते तो आपके पास बैलेंस सिर्फ और सिर्फ 3 years बचेंगे अपने पूरे लोन की रीपेमेंट करने के लिए. So this is a short term kind of loan which has been provided by the government, कि banks को direction है कि they can sanction the loans under this scheme. But इसका बहुत ज्यादा कुछ benefit
लॉन्ग रन में नहीं होगा। इन शॉर्ट रन यस आपको फंड्स मिल जाएंगे यूज करने के लिए अपने बिजनेस के लिए, लेकिन इन लॉन्ग रन आपको वो फंड्स को, जो लोन आप टर्म लोन की अगर हम बात करें, जो आप रूटीन अपने सिनेरियो में 7 to 10 years का लेते हैं या 5 years का अवेल करते हैं, ये लोन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 years के लिए अवेलेबल होगा। एंड फॉर द फर्स्ट ईयर यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग टू द बैंक्स, कोई EMI पे करने की जरूरत नहीं है। बट येस, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 year यू विल बी लेफ्ट विद ओनली 3 years फॉर द रीपेमेंट ऑफ दैट लोन। तो आपके पास सिर्फ 3 साल का टाइम ही बचेगा। So this was the clear picture from the point of view of the businessman. If we say one more thing कि कैश क्रंच जो बिजनेसेस इस वक्त फेस कर रहे हैं आफ्टर दिस लॉकडाउन पीरियड, जो भी कैश में प्रॉब्लम आ रही है, जो उन्होंने अपने लेबर को सैलरीज वेजेस देनी है, अपने स्टाफ को सैलरीज देनी है, अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट्स करनी है, उसके लिए कैश क्रंच बिजनेसेस आर फेसिंग दीज डेज। और ये करंट सिचुएशन है। बट द लोन प्रोसेसिंग, उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना, उसकी सारी प्रोसेसिंग होना, उसकी सैंक्शनिंग, disbursement, all these things will take a lot of time। तो ये एक बहुत टेम्परेरी सोल्यूशन है बाय द गवर्नमेंट, एंड ये सोल्यूशन आपको इन फ्यूचर जाके कुछ बेनिफिट होगा कि अगर आप आज लोन अप्लाई कर रहे हैं, बीइंग एन MSME, अगर आप आज लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आफ्टर मंथ और आफ्टर 2 तब आपको इसके कुछ फंड्स आने स्टार्ट होंगे, डिसबर्समेंट स्टार्ट होगी जैसे जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन पीरियड आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आपकी प्रोविजनल बैलेंस शीट्स जो बैंक्स डिमांड करेंगे एट द टाइम ऑफ सैंक्शनिंग दीज लोन्स, दे आर नॉट कंप्लीट येट। बिकॉज लॉकडाउन की वजह से कोई काम नहीं हुआ, सभी के फाइनेंशियल्स क्लोज होने वाले अभी पेंडिंग होंगे या फिर कईयों के हो चुके होंगे, अभी रिसेंटली कंप्लीट हुए होंगे। तो आफ्टर all this mess, the preparing all the documents is such a big challenge in front of you कि अगर आपने लोन सैंक्शन करवाना है बैंक से तो डॉक्यूमेंटेशन जो कंप्लीट करके देनी है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो बिजनेसमैन के लिए एक बेनिफिट सिर्फ इतना है कि उन्हें आफ्टर सैंक्शनिंग, आफ्टर डिसबर्समेंट ऑफ द लोन कुछ फंड्स मिल जाएंगे उनके हैंड्स में यूटिलाइज करने के लिए, अपनी वेजेस पे करने के लिए या फिर अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट्स करने के लिए, अपने स्टॉक रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए। बट देखा जाए तो विद इन 4 years इस चीज को रीपे करना विल बी बिट डिफिकल्ट, एंड अलोंग विद दैट collateral security has been waived off by the government, but the primary security will be there। तो अगर आप कोई भी लोन ले रहे हैं तो आपको एक प्राइमरी सिक्योरिटी तो उस चीज की रखनी ही होगी, प्राइमरी सिक्योरिटी विल बी देयर, तो वो कहीं नहीं जा रही है। नाउ अगर हम इस चीज को इवेल्युएट करें फ्रॉम द MSMEs, जो बैंक्स हैं, जो MSME ब्रांचेस हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसे थोड़ा सा एनालाइज करें तो सभी बैंक्स ने ऑलरेडी MSMEs में लोन्स देके काफी अमाउंट ब्लॉक करके रखा है। there are huge funds blocked in the MSME sector by the banks। तो बैंक्स और ज्यादा लोन्स ग्रांट करना, वो भी ऐसी मार्केट सिचुएशन में जबकि पता है कि बिजनेस सरवाइव कर पाए ना कर पाए, कितनी देर में रिवाइव हो, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है। तो इस सिचुएशन में अगर बैंक्स और ज्यादा फंड्स इसमें ब्लॉक करता है, दैट विल बी अ ह्यूज लॉस टू द बैंक्स आल्सो। नो डाउट गवर्नमेंट ने इस चीज की गारंटी दी है कि कोलेटरल फ्री लोन्स है, तो कोलेटरल फ्री लोन्स गवर्नमेंट बैंक्स को एडवाइज कर रही है कि आप दो MSMEs को, अगर MSMEs ने कोई भी डिफॉल्ट किया देन गवर्नमेंट विल रीपे द डेट्स टू द बैंक्स। बैंक्स के पास एक प्रॉपर सिक्योरिटी है, बट बैंक्स ने ऑलरेडी अपने काफी फंड्स MSMEs में ब्लॉक करके रखे हैं, जिनका अभी रीपेमेंट का कोई बहुत ज्यादा सर्टेनिटी नहीं है कि वो कैसे होगी, कब होनी स्टार्ट होगी, इस चीज की कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो बैंक थोड़ा सा इस चीज को सोच समझ के ही इन्वेस्ट करेंगे MSMEs में। ओनली दोज MSMEs जिनके बैंक्स के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, रिलेशंस अच्छे हैं, उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड्स अच्छे गए हैं, उनके जितने अकाउंट्स बैंक्स के साथ चल रहे हैं वो सारे
परफेक्ट स्टैंडर्ड अकाउंट्स हैं जिनमें कोई पहले कभी डिफॉल्ट्स नहीं हुए, या अगर डिफॉल्ट्स हुए तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हुए हैं। सिर्फ ऐसे कस्टमर्स के साथ जिनके साथ बैंक अच्छे से डील कर सके, बैंक के जो हैप्पी कस्टमर्स एंड बैंक्स भी जिनके साथ बहुत अच्छी उनकी डीलिंग है, सिर्फ उन्हें ही ऐसे लोन्स देके पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा ऐसी लोन एप्लीकेशंस के ऊपर, बिकॉज they will not let their funds blocked in the MSME sector, जिसमें अभी पता ही नहीं है कि मार्केट की सिचुएशन किस हिसाब से मोल्ड होगी। द सेकेंड पॉइंट फ्रॉम द बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो वो ये है कि जब तक मार्केट में ग्राउंडेड डिमांड रेज नहीं होगी, जब तक लोग सिर्फ अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरे करने के ऊपर ही अपना पूरा फोकस रखेंगे, देन हाउ द बिजनेसेस आर गोइंग टू सर्वाइव इन द मार्केट। एंड अगर बिजनेसेस सर्वाइव नहीं कर पाए तो वो लोन्स की रीपेमेंट्स करेंगे कैसे? तो ये एक यू कैन से ये एक फॉर श्योर चीज है कि इस चीज में डिफॉल्ट्स होंगे ही होंगे, बिकॉज जब तक एक मार्केट डिमांड रेज होनी स्टार्ट नहीं होगी, जब तक लॉकडाउन कंप्लीटली वेव ऑफ नहीं होगा, जब तक सारी लाइफ दोबारा से ट्रैक पे नहीं आ जाती, नॉर्मल नहीं हो जाती, तब तक मार्केट में प्रॉपर डिमांड रेज ही नहीं होगी। एंड अगर मार्केट में प्रॉपर डिमांड नहीं है, देन हाउ द बिजनेसेस आर गोइंग टू रीपे देयर डेट्स, देयर एग्जिस्टिंग डेट्स ऑल्सो। अगर वो एग्जिस्टिंग डेट्स नहीं पे कर पा रहे हैं तो नए डेट्स अगर बैंक्स उन्हें ग्रांट करता भी है, देन हाउ दे आर गोइंग टू रीपे दोज डेट्स, बिकॉज बैंक्स की अपनी लिमिटेशंस हैं। अगर दे आर प्रोवाइडिंग द फंड्स टू द एमएसएमईज तो उन्होंने हर एक चीज को इवेल्युएट करके देखना है कि क्या ये बिजनेस की रीपेमेंट कैपेसिटी है भी है या नहीं, क्या इसका बिजनेस आगे चलने वाला है, वायबल है या नहीं। हर चीज देख के ही बैंक्स लोन्स ग्रांट करते हैं। एंड इस सिचुएशन में बैंक्स विल हेजिटेट टू ग्रांट लोन्स टू द एमएसएमईज जिनका आगे अभी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि बिजनेस कैसा होगा, कैसा चलेगा। यस, जो बिजनेसेस, जो एमएसएमईज आर इन्वॉल्व्ड इन द बेसिक नेसेसिटी प्रोडक्ट्स, जैसे फूड प्रोडक्ट्स हो गए या फिर मेडिसिन हो गई, उन कंपनीज ने अगर लोन की एप्लीकेशंस लगाई हैं, देन बैंक्स विल हैप्पीली प्रोसेस देयर लोन्स, बिकॉज उन्हें पता है आगे जैसी भी सिचुएशन आई, दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज जो हर एक पर्सन ने लेनी ही लेनी है। तो इन बिजनेसेस की रीपेमेंट कैपेसिटी इज मोर देन द बिजनेसेस जो कि लग्जरी आइटम्स हैं या फिर कोई और नॉन नेसेसिटी गुड्स हैं। उनके कंपैरेटिवली नेसेसिटी आइटम्स के ऊपर बैंक्स ज्यादा फोकस करेगा, उन बिजनेसेस को ज्यादा लोन्स देने के लिए प्रेफर करेगा। We can say this word prefer. Banks will give preference to only those businesses जिनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है और जिनका आगे फ्यूचर भी एक स्टेबल होता हुआ नजर आएगा बैंक्स को। दे विल ग्रांट द लोन्स ओनली टू दोज एमएसएमईज फ्रॉम द बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज नो डाउट गवर्नमेंट ने एक गारंटी दी है दैट दे विल नॉट लेट एनी लॉस टू द बैंक्स, बट स्टिल एक गवर्नमेंट से उस चीज को प्रोसेस करवाना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना, दैट इज ऑल्सो अ वेरी लार्ज प्रोसेस। यू कैन से कि इसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशंस लगेंगी। इन केस कोई भी एमएसएमई डिफॉल्ट करती है तो बैंक से उसकी रीपेमेंट लेना, उसकी पूरा इंडेमनीफाई उसे बैंक गवर्नमेंट से करवाना विल बी अ वेरी ट्रिकी थिंग फॉर द बैंक्स ऑल्सो, कि उसकी प्रोसेसिंग, गवर्नमेंट अकाउंट से बैंक की तरफ कुछ फंड्स आना, ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस चला जाएगा एज पर द बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो बैंक्स विल नॉट प्रेफर दैट मच funding to the MSMEs in these kind of situations of the market. तो जैसे भी इसकी नो डाउट ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी बहुत अच्छी लॉन्च की है फॉर द एमएसएमईज, 3 लाख करोड़ की पॉलिसीज है। इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी हैं कि आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी, आपको 1 साल तक कोई रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ योर डिफॉल्ट गवर्नमेंट विल रीपे द डेट्स टू द बैंक्स, बट द बैंक्स विल give these loans to the MSMEs after a deep thought that whether they should give or not.
because this is already a very risky segment. MSMEs are a very risky segment जिसमें already banks ने काफी funds block किए हैं, तो वो इसमें और ज़्यादा funds block करना चाहें या ना चाहें, that will depend upon the bank to bank कि कैसे manager के साथ आपकी कैसी dealing है, आपकी banks के साथ past track record कैसा है, everything will be depending upon that, and कैसा आपका business की nature of business क्या है, आप क्या कर रहे हैं, market में आगे आप कितनी देर survive कर पाएंगे, everything will be dependent on that. Now, this was the first announcement, the major announcement for the business category कि MSMEs के लिए क्या बैंक गवर्नमेंट की तरफ से क्या एक बेनिफिटेड पॉलिसी आई है फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स टू द MSMEs. The second point which has been announced by the government, by our finance ministry, is related to the return filing dates. कि if you are an assessee under Income Tax Act, तो आपकी लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न्स क्या है. ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड गवर्नमेंट ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर जिसकी लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न वाज 31 मार्च 2020, इसे ऑलरेडी एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया था. सो दैट मीन्स कि इफ यू आर गोइंग टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20, देन यू आर हैविंग अ टाइम टिल 30 जून टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न. जो टाइम पहले 31 मार्च था उसे एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया गया था ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, जो आज से 1 महीना पहले ही एक्सटेंशन हो चुकी थी. बट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 2019-20, दैट इज द असेसमेंट ईयर 2020-21, जिसकी रिटर्न इस साल में फाइल करनी वाज ड्यू till 31st July. If you are a non-auditable case, if you are a employee or you are any business house whose turnover has not been exceeded 1 crore or 2 crore, whatever the case may be, तो अगर आप auditable concern नहीं है तो आपकी last date of filing the income tax return was 31st July, जिससे extend करके government ने 30th November 2020 कर दिया है already. So if you are assessee under the Income Tax Act, you don't need to worry at all about your income tax returns कि आपको वो अभी फाइल करनी है या फिर 31 जुलाई तक आपको सारे अपने रिकॉर्ड्स कंप्लीट करके अपनी रिटर्न्स फाइल करनी है. इट इज नॉट लाइक दैट. आपके पास 30th November 2020 तक का टाइम है. यू कैन फाइल योर रिटर्न्स पॉजिटिवली टिल 30th November. And the next is the income tax return last date for the auditable cases. If you are an auditable concern, then the last date of filing your audit report is 31st October 2020. So जो भी auditable concern है, auditable concerns are those जिनकी turnover during the previous year exceeds 1 crore, and in case you are filing your income tax return under section 44AD, then in that case your turnover, if your turnover has been exceeded from 2 crores, then you are an auditable concern. आपको CA certified audit report एक अपनी income tax returns के साथ, अपनी business returns के साथ फाइल करनी होगी. And if you are an auditable concern, then your last date of filing the income tax return is 31st October. So audit report की last date is 31st October, and yes, you have to file your returns along with that. So 31st October is the last date for you if you are an auditable concern. And if you are a normal concern that you are an individual, you are having salary income or any other sources income or any other kind of income, and you are not an auditable concern, auditable business नहीं है आप, then आपकी last date of filing the return is 30th November 2020. So this was the second update, second announcement, which was major in this time. The third announcement is regarding the EPF payable by the businesses in the accounts of their employees. If you are a business जिसके total number of laborers working in their industry is less than 100, and 15% and 90% of them are drawing the wages less than 15,000. अगर आपके laborers 100 से कम है and आपकी 90% labor
is drawing less than 15,000 rupees per month, then you don't need to pay the ESI or EPF of your business. आपको ना अपना शेयर पे करने की जरूरत है, ना ही एम्प्लॉय का शेयर डिडक्ट करके पे ऑफ करने की जरूरत है. गवर्नमेंट विल बी पेइंग on behalf of you. So this announcement was announced during the lockdown. This was firstly this was announced till 30th of June, but this has been extended for a further period of 3 months, that is 30th अगस्त तक. आपके ऊपर ये अगस्त मंथ का अगर आप ESI एंड EPF की बात करें तो आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है अगर आपकी कंसर्न में 100 लेबर से कम है एंड 90% ऑफ देम आर ड्रॉइंग वेजेस लेस देन 15,000. And in case, in the second case, if you are any other concern the other than this concern कि जिसके laborers are more than 100 और जिनकी 90% staff की wages जो है वो 15,000 से ज्यादा है, if you are not falling in that category, then for you the government has announced a benefit of 2%. EPF account में अगर हम देखें तो 12% share you will deduct from your employee's salary and 12% will be contributed from your own pocket. But that 12% which the employer has to contribute from his own pocket, उसे reduce करके government ने 10% कर दिया. तो 2% का benefit businesses को इस terms में एक आया है कि उन्हें अब सिर्फ और सिर्फ 10% ही कंट्रीब्यूट करना है, 10% ऑफ द बेसिक वेजेस ही कंट्रीब्यूट करना है टू द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट एंड उसे डिपॉजिट करने की जो भी लास्ट डेट्स हैं उनके ऊपर डिपॉजिट करना है. लास्ट डेट्स में कोई भी एक्सटेंशन अब नहीं है. तो ये चीज को गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके जो 30 जून तक थी उसे अगस्त तक 31 मई तक थी, जो पहले अनाउंसमेंट के थ्रू आई थी. 31 मई तक की ये announcement थी, relaxation थी for the businessmen, but this has been extended till August. तो अगस्त मंथ तक का भी ESI एंड EPF स्मॉल बिजनेसेस को पे करने की जरूरत नहीं है जो इस कैटेगरी में आता है 100 एम्प्लॉइज वाली. एंड अगर आप अदर देन दैट कैटेगरी है तो आपको सिर्फ 10% कंट्रीब्यूशन देने की ही जरूरत है rather than 12%. So the 2% benefit is there for the businessmen who are paying the EPF in their employees' accounts. So these were the major 3 announcements by the government in the last week, announcements by our finance ministry, and along with that some small announcements were also there. First one was the TDS rates. So TDS rates में 25% का fall आया है बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री कि अगर आपके ऊपर टीडीएस आपकी किसी भी एक आइटम के ऊपर 10% टीडीएस रेट लग रहा है देन दैट विल बी ओनली 7.5% फॉर द पीरियड ऑफ 3 months. सो ये एक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल पॉइंट नहीं है बिकॉज आपको टीडीएस का कॉन्सेप्ट इज दिस कि यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ whole services, goods or services, whatever you are taking. तो उन services की total payment तो करनी ही है जिसका एक portion deduct करके you have to deposit it with the government. तो उस portion को deduct करने का amount reduce कर दिया, percentage reduce कर दिया government ने, but your whole expense will be the same. सो इसकी कोई बहुत ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं आया है बिजनेस को. बस बेनिफिट सिर्फ इतना है कि इफ योर टीडीएस रेट हैज बीन रिड्यूस तो आपको जो टीडीएस गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाना है वो कम होगा जो आपको इंस्टेंटली डिपॉजिट करवाना पड़ता है. एंड जो अपने सप्लायर्स को पेमेंट्स करनी है उसे आप अपनी जो भी आपकी क्रेडिट टर्म्स हैं उसके हिसाब से भी कर सकते हैं. तो इट इज नॉट अ वेरी बेनिफिशियल पॉइंट, बट येस इट इज है कि आपके कैश क्रंच में ये कुछ हद तक हेल्प कर सकता है बट नॉट दैट मच. द सेकेंड अनाउंसमेंट जो एक मिसलेनियस अनाउंसमेंट थी दैट वाज द असेसमेंट्स जो कि टाइम बार हो रही थी 31 मार्च को एंड आफ्टर दैट उनकी डेट्स भी एक्सटेंड कर दी गई हैं बाय द गवर्नमेंट. व्हाट दैट मीन्स कि if your cases are pending in the income tax department and आपकी assessment was due on 31 March
2020, तो उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है. सो यू हैव बीन गिवन अ टाइम फॉर कंप्लीटिंग योर डॉक्यूमेंट्स. अगर आपका कोई इनकम टैक्स केस डिपार्टमेंट में पेंडिंग है, वो चल रहा है, तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए एक एडिशनल टाइम मिल गया कि असेसिंग ऑफिसर्स हसल बसल में आपके असेसमेंट ऑर्डर्स पास नहीं करेंगे, उन्हें उस चीज के लिए टाइम मिल गया. दैट मीन्स आपको टाइम मिल गया अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके अपने केस को डिफेंड करना, अपने बात को इनकम टैक्स ऑफिसर्स के सामने रखना. उसके लिए आपको भी एक टाइम मिल गया एंड ऑफिसर्स को भी एक टाइम मिल गया कि जो उनकी असेसमेंट्स वर ड्यू फॉर मेकिंग, कि उन्होंने अपनी असेसमेंट ऑर्डर्स पास करने थे, उसके लिए उन्हें भी टाइम मिल गया एंड आपको टाइम मिल गया कि आप अपनी डॉक्यूमेंट्स अब आराम से सबमिट कर सकते हैं. आपको हसल बसल में अपने केसेस को खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. And the last announcement which is worth discussing is that the विवाद से विश्वास स्कीम, जिसके तहत ये था कि अगर आपका कोई भी इनकम टैक्स में असेसमेंट हुई है जिसके अंडर आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत है, तो वो टैक्स, interest and penalty, three portions are there which you need to pay at the time of assessment of your बिजनेस. तो उस सिचुएशन में अगर आपके पास टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी तीनों, everything is standing in front of you, then you can choose only the tax leg, कि आप सिर्फ टैक्स अगर पे कर देते हैं अंडर विवाद से विश्वास स्कीम, तो आपकी इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ हो जाएगी. ये करने की लास्ट डेट वाज 31 मार्च 2020, जो गवर्नमेंट ने बाद में ड्यूरिंग लॉकडाउन इसे एक्सटेंड किया. इसे और ज्यादा एक्सटेंड करके दिसंबर तक कर दिया कि यू हैव द टाइम टिल 31 दिसंबर 2020 कि अगर आपकी कोई भी असेसमेंट्स हुई हैं बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स एंड आपके कोई भी इंटरेस्ट पेंडिंग है, इंटरेस्ट, पेनल्टीज एंड टैक्सेस ऑल आर पेंडिंग टू बी पेड टू द गवर्नमेंट, तो यू कैन टेक ओनली द टैक्स लेग. आप सिर्फ टैक्स पे कर दीजिए, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी आपकी स्कीम के अंडर माफ हो जाएगी. तो इफ यू आर नॉट प्लानिंग टू फाइल एनी अपील in the further for further assessments and all, अगर आप ये सब प्लान नहीं कर रहे हैं and आपका कोई टैक्स पेबल है विद गवर्नमेंट, तो यू कैन गो एंड पे ऑफ योर टैक्स एंड गेट योर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वेव्ड ऑफ बाय द गवर्नमेंट अंडर दिस विवाद से विश्वास स्कीम, जिसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है 31 दिसंबर तक. तो यू हैव द टाइम टिल 31 दिसंबर. सो दीज वर द अनाउंसमेंट्स जो कि लास्ट वीक आवर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस की थी. सो some announcements are more in front of us जो कि कल अनाउंस हुई हैं, आज भी कुछ अनाउंस हुई हैं अनाउंसमेंट्स, तो उनके ऊपर we will be being live in front of you very soon. Thank you so much.